हाय, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हो और सुरक्षित हो। मैं आज हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है बच्चों? आप लोग पेज नंबर 4 निकालिए। मातृभाषा मैं यहाँ से आज पढ़ा रही हूँ। जिस भाषा को मनुष्य सबसे पहले अपने माता पिता, परिवार के अन्य सदस्यों तथा मातृभूमि के परिवेश से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। भाषा, जो भाषा, जिस भाषा से अब लोग माता पिता बात करते हैं, परिवार का जो बड़े हैं, छोटे हैं, और भी जो रिश्तेदार है वो लोगों भी, आस पड़ोस का माहौल, परिवेश जो है, वो भी वही भाषा से बात करते हैं। तो उसी परिवेश में क्या होता है, वो मातृभाषा भूमि का जो परिवेश है, उस भाषा वो सीख जाता है और वही उसका मातृभाषा कहते हैं। जैसे कि किसी हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला बालक प्रारंभ से हिंदी भाषा के परिवेश में रहकर हिंदी भाषा स्वतः ही सीख जाता है, यही उसकी मातृभाषा होगी। तो मातृभाषा कैसे हो रहा है? परिवेश, समाज, उसका जो माहौल है, बड़ा छोटा जो रिश्तेदार है, जो इस माहौल में, माता पिता का माहौल में जो भाषा वो लोग सीखते हैं, वही उसका मातृभाषा बनता है। प्रादेशिक भाषा, हमारे देश में विभिन्न प्रदेशों में हिंदी के अतिरिक्त अनेक भाषाएं बोली तथा लिखी जाती है। बोली भी जाती है, लिखी भी जाता है। ऐसा कि नहीं सिर्फ हिंदी हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। हम लोग का जो जन्मभूमि है, हम लोग भारतीय है, तो हम लोग का भारतवर्ष में बहुत सारा भाषा और भी है, जिसमें लिखी भी जाता है और हम लोग पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और भी बोल भी सकता है। निश्चित प्रदेश में प्रयोग होने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। कुछ प्रमुख भाषाओं को भारत में संविधान में मान्यता प्राप्त किया है। मान्यता प्राप्त प्रादेशिक भाषाओं में कुल संख्या 22 है। इसको अच्छा से आप लोग याद रखो। संविधान जो है उसमें 22 संख्या 22 भाषाओं की वहाँ मर्यादा दिया गया है संविधान में। तो उस भाषा को आप लोगों को जानना है। क्या क्या है देखिए, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सब भाषा संविधान में पूरा मान्यता प्राप्त है। और इस भाषा में सिर्फ बोली नहीं, लिखी भी जाता है। बहुत सारा साहित्य, पत्रिका, सब कुछ है, ठीक है। राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा। राष्ट्रभाषा, हम लोग का भारत का राष्ट्रभाषा राजभाषा। हम लोग को खुश होना चाहिए। देश में अधिकांश भागों में बोली तथा समझी जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा कौन सा है पता है आप लोग को? हिंदी, जो अभी आप लोग पढ़ रहे हो, ये हम लोग का राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, मातृभूमि का मर्यादा प्राप्त राष्ट्रभाषा, राजभाषा। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। प्रशासन द्वारा हिंदी भाषा में समस्त कार्य किए जाते हैं, इसलिए यह राजभाषा भी कहलाता है। प्रशासनिक जो काज है, आप लोग जाने से कोई भी सरकारी ऑफिस में जाइए, कोई भी आप फॉर्म दीजिए, तो देखिएगा बैंक में भी
या पोस्ट ऑफिस, बैंक, कोई भी सरकारी दफ्तर में आप जाने से अगर कोई फॉर्म फिलअप करने जाओगे तो देखो बच्चों, एक तरफ हिंदी लिखा रहता है और एक तरफ इंग्लिश लिखा हुआ था, अंग्रेजी। तो ये दोनों ही रखता है। तो हम लोग का राष्ट्रभाषा को सम्मानपूर्वक वहाँ दिया गया है, उस भाषा को मर्यादा दिया गया है। तो कहलाती है हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा स्वीकार किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छा से याद रखो, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और उस दिन 1949 को राजभाषा का स्वीकृति मिला था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अधिकांश देश में बोली व समझी जाने वाली भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी, इसको तो फेमस है, ज़्यादा से ज़्यादा देश को ले लिया है अपना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लोगों क्या होता है, देश में क्या होता है, मनुष्य क्या भाषा में बात करते हैं, अंग्रेजी, और बहुत फेमस है सब जगह। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय का मर्यादा प्राप्त हुआ है इसको। याद रखिए, ये जो है इसको आपको याद करना है अच्छा से। तो नंबर 1, मानव मुख से निकलने वाली अर्थपूर्ण ध्वनियाँ निश्चित नियमों के अधीन कार्य करती हुई भाषा का रूप ले लेती है। मुंह से जो निकला है वो अर्थपूर्ण अगर ध्वनियाँ होगा तो निश्चित नियम से वो क्या होगा, भाषा होगा। और भाषा कब होगा, जब एक दूसरे समझ सकता है। आप अगर दूसरे को वो भाषा बोलने से वो उसका रिप्लाई ठीक से मतलब बोल सकता है, समझ सकता है उसको, तो वो भाषा कहला जाएगा। भाषा का मुख्य रूप क्या है, फर्स्ट मुख्य रूप है मौखिक और गौण रूप है क्या, लिखित। अनेक बार हम अपने भाव या विचार बिना बोले केवल संकेत द्वारा प्रकट करते हैं। यह भाषा का सांकेतिक रूप है। आप लोगों को यहाँ 2 ही रूप पढ़ाया गया है, लिखित, मौखिक और लिखित, और एक रूप और है वो है सांकेतिक। ठीक है, ये आप लोगों को जानना, अभी छोटे होकर के इसके बारे में नहीं दिया गया है, पर वो है सांकेतिक। और उसमें क्या होता है, इशारों से, जैसा अभी हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। पकड़ो, आप कोई किसी का परिवार के घर में गए हैं और आपको बहुत बदमाशी कर रहे हो, तो आपका मम्मी क्या करेगा, इशारों से, अब बोलने नहीं सकता, चिल्लाने नहीं सकता, तो आपको क्या करेगा, देखने का साथ साथ बड़ा बड़ा आँख दिखाएगा। तो उसमें आपको समझ जाना है कि आपका मम्मी गुस्सा हो रहा है और आपको ये कार्य नहीं करना है। तो ये भी एक सांकेतिक रूप है, परंतु इसे भाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि इसे कई संकेत अस्पष्ट होते हैं जो सबकी समझ में नहीं आते। नंबर 4, संसार में समस्त प्राणी अपनी अपनी बोली में एक दूसरे से बात करते हैं। हाँ, अपनी अपनी भाषा, अपना अपना बोली में संसार में हर जगह बातचीत होते रहता है। मनुष्य के समान पशु पक्षी भी बोलते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे बोलकर अपनी बात कह रहे हो। जैसे खतरा भाप कर एक चिड़िया के ची करते हैं, खतरा आया है तो ची आवाज़ कर रहे हैं। चिड़िया तेजी से ची करने लगती है कि कुछ मुसीबत आया है उसका ऊपर। इसी प्रकार गली में एक कुत्ते के भौंकते हैं भी क्या होता है कि कुत्ते भौंकने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि सभी को सूचित हो जाता है कि हाँ कुछ हुआ है, कुछ कारण है। जैसे देखिए बच्चों, आपका गली में रात होने से कुत्ता भौंकेगा तो देखो सभी सतर्क हो जाते हैं, हाँ कुछ हुआ होगा, कोई आया होगा, कोई चोर आया होगा, तो ये दर्शाता है। लेकिन यह केवल उनकी भाषा है, इसे वही समझ सकते हैं, इसे हम समझ नहीं पाते, अतः इसे भाषा नहीं माना गया है। तो मनुष्य समाज इस भाषा को नहीं समझ सकता है, तो हम लोग इसे भाषा का रूप नहीं दे सकता है। तो बच्चों, आप लोग इसको अच्छा से घर में पढ़िए, ठीक है? ओके।